अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ और आप देख रहे हैं पीजी ट्रेनिंग्स। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये कैनवा सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कल हमने थोड़ा सा बेसिक इसका इंट्रो लिया था, आज मज़ीद हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक टेम्पलेट उठा लेता हूँ और टेम्पलेट से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इन्फोग्राफिक ले लेता हूँ। मेरे सामने ये एक एम्प्टी टेम्पलेट फिलहाल पड़ी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। डिज़ाइनिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग आज भी नहीं करूँगा। मैं एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत मज़ीद ब्रीफ करूँगा। जब एलिमेंट सेक्शन के ऊपर हम आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं ये नज़र आ रही होंगी। बैकग्राउंड की कैटेगरी है, फादर्स डे। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ तो कैटेगरीज वो होंगी जो बिल्ट इन आपके टूल के अंदर अवेलेबल होती हैं पहले से। कुछ कैटेगरीज जो हैं वो बाद में रैंक होके आती हैं, यानी जो लोग कैनवा का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोस्टली जो नज़दीक के इवेंट्स होते हैं उनके अंदर वो मखसूस फ़ोटोज़ को, मखसूस कैटेगरीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन कैटेगरीज़ को कैनवा रैंक करके ऑटोमेटिकली आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर दिखा देता है। जिस तरह यहाँ पे फादर डे आपको नज़र आ रहा है, पिछले दिनों फादर डे था। तो आगे और कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स के अंदर हैं, तो फ्लावर्स हैं। यहाँ से इन्होंने कुछ मिक्सअप किया है। पहले एलिमेंट के अंदर फ़ोटोज़ आपको नज़र नहीं आते थे, अब जो इन्होंने अपडेट दिया, इस अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ भी इवन मिल जाती हैं। तो इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते चले जाएँ तो आपको डिफरेंट और कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, बिज़नेस की, फूड की। तो जिस कैटेगरीज के आपको एलिमेंट्स चाहिए होंगे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एलिमेंट उनके मिल जाएंगे। तो रिसेंटली यूज जो होंगे वो आपको इस सेक्शन के अंदर नजर आएंगे। उसके नीचे लाइंस और शेप्स, ये एक सेक्शन है, ये कंप्लीट सेक्शन है। सी ऑल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो आपको नजर आएंगे जो रिसेंटली आप यूज करेंगे। सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने अवेलेबल टूल्स आपको लाइंस एंड शेप्स कैटेगरी के अंदर होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे इस एलिमेंट की भी। आप जिसको मर्जी यहाँ से क्लिक करें और उसको यहाँ पे एडिट करना स्टार्ट कर दें। 3D बॉक्स हमारे पास यहाँ पे एक आ चुका है। अच्छा, एलिमेंट हम कोई भी उठा लेते हैं तो उसके लिए मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो के में ऊपर यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अभी हम एलिमेंट्स को ही मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स हम देखते हैं। नीचे ये ग्राफिक्स हैं, ये लाइंस एंड शेप्स हैं। ये अमूमन आपको मोनो कलर नज़र आएंगी, एक से ज़्यादा कलर इसके अंदर आपको बहुत कम मिलेंगे, सिंपल सी होंगी। अमूमन आपको फ्लैट मिलेगी। इसे नीचे का जो सेक्शन है ये ग्राफिक्स का है, इसके अंदर आपको बने बनाए इमेजेस मिलेंगे। जब ग्राफिक कैटेगरी के ऊपर क्लिक को देखते हैं तो यहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन है, सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जितने भी ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा एक और इजी मेथड है कि आपको जिस किस्म का ग्राफिक चाहिए हो आप उसका नाम यहाँ पे लिखें और इसको सर्च करें तो ऑटोमेटिकली कैनवा आपको सर्च करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर वेव्स, एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ भी हैं। चूँकि ये प्रो हैं तो ये तो मैं यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, तो फ्री वाले यहाँ पे वीडियोस भी इवन आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट रखा हुआ है और उसके बाद आप सर्च करते हैं तो आपको ग्राफिकल इमेजेस भी मिलेंगे, फिर आपको फ़ोटोज़ भी मिलेंगे और वीडियोज़ भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करेंगे तो वो उसी कैटेगरी के अंदर से आपको सर्च करके नीचे दे देगा। ग्राफिक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये आपको सिर्फ ग्राफिक्स मिल रहे हैं। वीडियोस के ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे आपको सिर्फ वीडियोस मिलेंगी। इसी तरह यहाँ पे ऑडियोज भी आपको मिल जाएंगे। तो ऑडियोज भी अमूमन इस्तेमाल होती है। MP4 आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं MP4 के अंदर, उसके अंदर आप ऑडियोज जो है वो उन्हें भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कि आपके पास तख्लीकी क़ुव्वत कितनी है, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन है। जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी, आपकी क्रिएटिविटी होगी, उसके लिहाज से आप चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे। उसके बाद अपलोड का सेक्शन है। अपलोड के सेक्शन के अंदर अगर हम जाए तो यहाँ पे अपलोड मीडिया का ऑप्शन आपको मिलता है और सेकंड ऑप्शन है आपके पास रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर आपका वेब कैम यहाँ पे लगा हुआ है तो आप अपनी वीडियो यहाँ पे बना सकते हैं, तस्वीरें आप यहाँ पे ले सकते हैं, या अगर आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर कोई तस्वीरें या वीडियो सेव हैं
आप उनको यहाँ पे इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना चाहें तो आप उनको भी कर सकते हैं। अपलोड मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आपके पास डिवाइस का ऑप्शन है, आपका सोशल मीडिया फेसबुक का ऑप्शन यहाँ पे है, ड्रॉप बॉक्स वगैरह वगैरह। तो जहाँ से भी आप सोर्स करना चाह रहे हैं अपने मीडिया को, आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट का, एड ए हेडिंग। अगर यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास एक हेडिंग आ जाएगी, आप हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद एड सब हेडिंग का ऑप्शन है, एड ए टाइटल ऑफ बॉडी। ये 3 किस्म की आपको टेक्स्ट टाइप देता है यहाँ पे, मेन हेडिंग, सब हेडिंग और उसके बाद एक लिटिल बिट ऑफ टेक्स्ट। अगर आपने कहीं पे पैराग्राफ छोटा मोटा डालना हो, छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन डालनी हो कि प्रोडक्ट की, तो वो भी आप इसकी मदद से वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मोर के ऊपर क्लिक करें तो मोर के अंदर आपको डिफरेंट और ऑप्शन, जो कुछ कैटेगरीज आपने ऊपर देखी थी ऑलमोस्ट वही यहाँ पे आपके पास पड़ी हुई हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे चार्ट्स का, तो ये आपको एलिमेंट्स के अंदर भी मिल जाता है। एलिमेंट्स के अंदर अगर आप जाएँ तो चार्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो आप चार्ट्स सर्च करते हैं यहाँ पे और एंटर कर देते हैं तो यहाँ आपको चार्ट्स भी मिलेंगे। चार्ट्स कोई एक पिक कर लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यहाँ पे चार्ट हमारे सामने एक आ गया है, तो परसेंटेज ये 26% है, ये 26% फ्रॉम द लेफ्ट साइड है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीडल है ब्लैक कलर की, ये भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। उसके बाद इसका वेट कितना होना चाहिए आपके इस पूरे डायल पैनल का, ये चार्ट का, वो भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यही चार्ट जो आपके सामने अभी ओपन हुआ है, आप इसी को तब्दील भी कर सकते हैं। प्रोग्रेस रिंग के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार देखें तो यहाँ से भी परसेंटेज वही काम कर रही है जो वहाँ पे नीडल कर रही थी, और वेट भी वही काम कर रहा है जो पहले की फॉर्म में मौजूद था। लेबल आप कर सकते हैं परसेंटेज को, साथ आपको बता देगा कि कितने परसेंट हुआ है। उसके बाद एंड पॉइंट, इसके अगर आपने राउंड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको टॉगल बटन है, इसको ऑन कर दें तो इसके जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने एलिमेंट्स को मज़ीद कुछ देखा है, हमने मज़ीद इसके फीचर कुछ देखे हैं, इमेजेस के, फ़ोटोज़ की, ऑडियोज़ वगैरह के। जो इसके बाद वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट लाऊंगा, उस प्रोजेक्ट को आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इंशाल्लाह, और उस सब्जेक्ट मतलब उस प्रोसेस को देखने के बाद आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी मर्जी का कोई भी आप ग्राफिकल इमेज जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पहली वीडियो की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।